Hello students, good morning. How are you? Are you fine? Okay. Nowadays we are reading use of preposition, but today we shall read two preposition. First in front of and second opposite. Okay? रेबल इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। इट मीन्स हम लोग आज पढ़ेंगे यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ अपोजिट। ओके, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग हम लोग सामने के सेंस में करते हैं और अपोजिट का भी प्रयोग हम सामने के सेंस में करते हैं। इट मीन्स इन फ्रंट ऑफ का हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है सामने। ओके, और अपोजिट की बात करें इसका भी हिंदी होता है सामने। ओके, तो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग हम सामने के सेंस में करते हैं, अपोजिट का भी प्रयोग हम सामने के सेंस में करते हैं। अब प्रश्न ये है किस प्रकार के सामने के साथ हम इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे और किस प्रकार के सामने के साथ हम अपोजिट लगाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, जब कोई किसी के आमने सामने हो, बिल्कुल आमने सामने हो, तब हम इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे। ओके, लेकिन जब कोई किसी के आमने सामने हो लेकिन किसी के उस पार हो तब हम अपोजिट का प्रयोग करेंगे। फिर से सुन लो, जब कोई किसी के आमने सामने हो, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हो, तब हम इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे। लेकिन जब कोई किसी के आमने सामने हो लेकिन किसी के उस पार हो तब हम अपोजिट का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल से समझिए। मान लो मैं सिनेमा हॉल के सामने हूं, मान लो ये सिनेमा हॉल है, इधर गेट है, मैं यहां खड़ा हूं, मैं सिनेमा हॉल के सामने खड़ा हूं, इसका गेट और मेरा चेहरा एक दूसरे के आमने सामने है। इट मीन्स वहां हम सामने के सेंस में अगर हम बोलेंगे मैं सिनेमा हॉल के सामने हूं, सिनेमा हॉल के सामने हूं, तो वहां हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम ये बोले या सिनेमा घर एसबीआई बैंक के सामने है, तो मेरे मित्र बीच में रोड है और ये सिनेमा हॉल और एसबीआई बैंक के गेट आमने सामने है, लेकिन बीच में क्या है? रोड है। हम बोल सकते हैं कि सिनेमा घर एसबीआई बैंक के सामने है। मेरे मित्र यहां हम पहले बोले थे मैं सिनेमा हॉल के सामने हूं या नहीं हूं? चलो, तो उस सामने में हम लगाएंगे इन फ्रंट ऑफ। हम ये भी बोल सकते हैं सिनेमा घर एसबीआई बैंक के सामने है, तो ये भी सामने है लेकिन सड़क के इस पार है, तब हम अपोजिट का प्रयोग करेंगे। जब कोई आमने सामने हो, बिल्कुल आमने सामने हो, तो इन फ्रंट ऑफ। लेकिन जब कोई आमने सामने तो हो लेकिन किसी के इस पार हो, किसी के उस पार हो, तब हम अपोजिट का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। देख लो, काता इन फ्रंट ऑफ, इसका भी हिंदी होता है सामने। अपोजिट, इसका भी हिंदी होता है सामने। तो जब कोई आमने सामने हो तब तो इन फ्रंट ऑफ, लेकिन जब कोई आमने सामने हो लेकिन किसी के उस पार हो तब प्रयोग करेंगे अपोजिट। यहां देखो पॉइंट होगा 61, जब कोई किसी के आमने सामने हो तब इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग होता है। लिख लीजिएगा। चलो, अगला होगा 62, जब कोई किसी के सामने हो परंतु किसी के उस पार हो तब अपोजिट का प्रयोग होता है। आमने सामने हो लेकिन किसी के उस पार हो, किसी के उस पार हो, तब हम अपोजिट का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं।
मेरे मित्र यहां देखो, मेरे घर के सामने एक वृक्ष है। दो स्थिति बन सकता है यहां। मेरे घर के सामने एक वृक्ष है, तो मित्र यहां पिक्चर में देख लो, ये मेरे घर का डोर है, दरवाजा है, और दरवाजा के जस्ट सामने एक वृक्ष है, बीच में थोड़ा सा स्पेस है। चलो ठीक है, यहां देख लो, ये मेरा घर का मान लो यहां गेट है, और गेट के बाद यहां देख लो बीच में सड़क गया है, इस तरह गया कि नहीं गया है, और सड़क के बाद एक वृक्ष है। दो स्थिति है यहां, ये भी घर के सामने है वृक्ष, और यहां भी घर के सामने वृक्ष है, लेकिन ये जस्ट सामने है, ये किसी के इस पार है। मेरे प्यारे बच्चे, जस्ट सामने हो तब हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब सामने हो लेकिन किसी के उस पार हो, निकट से मतलब नहीं है, किसी के उस पार हो, तब हम अपोजिट का प्रयोग करेंगे। यहां बोलेंगे देयर इज ए ट्री अपोजिट माई हाउस। यहां बोलेंगे देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। लिखा हुआ है देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। यहां अगर होगा, चूंकि बीच में रोड है, किसी के उस पार है, सामने है लेकिन किसी के उस पार है, तब हम अपोजिट का प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे देयर इज ए ट्री अपोजिट माई हाउस। कोई दिक्कत? और कुछ एग्जांपल समझते हैं। यहां देख लो, जब बात करें, आप देख लो यहां एक व्यक्ति खड़े हैं और एक लड़की यहां खड़ी है कि नहीं? चलो, दो व्यक्ति खड़े एक दूसरे के आमने सामने। पहले बता, एक दूसरे के आमने सामने है या नहीं है? चलो यहां देखो, ये देख लो, ये लड़का और यहां एक लड़की है। पहले बता, ये लड़का ये लड़की एक दूसरे के आमने सामने है या नहीं है? ये भी आमने सामने है और ये भी आमने सामने है। दोनों में फर्क क्या है? ये एक दूसरे के आमने सामने है लेकिन बीच में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है। यहां देखो, आमने सामने तो है लेकिन बीच में क्या है? टेबल है। बीच में क्या है? ये आमने सामने है लेकिन टेबल के उस पार है, लेकिन ये आमने सामने है लेकिन किसी के उस पार है नहीं है। तो ध्यान रहे, जब आमने सामने हो और बीच में कुछ ना हो, किसी के उस पार ना हो, तब हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। यहां देखो, आमने सामने है लेकिन बीच में टेबल है, किसी की उस पार है, तब ये व्यक्ति कहेगा मैं राधा के सामने बैठा हूं, तब होगा वहां सामने का इंग्लिश होगा अपोजिट। अगर ये बोलेगा कि मैं राधा के सामने खड़ा हूं, तो सामने है ना, लेकिन यहां क्या लगेगा? यहां इन फ्रंट ऑफ लगेगा। ओके, आइए एग्जांपल देखते हैं। कहता राधा वाज स्टैंडिंग, राधा खड़ी थी, इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब तुम्हारे सामने। जैसे इन फ्रंट ऑफ लगा तो इसका मतलब कि आमने सामने है, बिल्कुल निकट है, या निकट नहीं भी है लेकिन आमने सामने है, बीच में और कुछ नहीं है। ओके, तो राधा वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, चलो, यहां राधा सेट, राधा बैठी थी अपोजिट मी, मेरे सामने। राधा बैठी थी मेरे सामने। अगर आप बोलते हो, किसी मित्र को बोलते हो राधा सेट अपोजिट मी, तो आपके मित्र समझ गया कि राधा आमने सामने तो थी लेकिन बीच में कुछ और था। ओके, चलो और कुछ एग्जांपल देखते हैं। माय हाउस इज, मेरा घर है, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सेंटेंस पर ध्यान देना। ये आपका स्कूल है ना, बीच में आपका ये सड़क है, रोड है, रोड के बाद मेरा ये घर है। पहले बता, इन फ्रंट ऑफ लगेगा? इन फ्रंट ऑफ लगेगा नहीं, क्योंकि कहता मेरा घर जो है स्कूल के सामने है। बात तो सही है, सामने है, सामने तो है, लेकिन सामने है जी, सामने तो है,
लेकिन बीच में रोड है, सामने है लेकिन किसी के उस पार है। जब किसी के उस पार है तो वहां तो मेरे प्यारे बच्चों सामने की इंग्लिश में हम अपोजिट लगाते हैं, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ये आपका गलत है और ये आपका सही है। कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देख लिए कि इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट, जब कोई किसी के आमने सामने हो तो इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे, लेकिन जब कोई किसी के आमने सामने हो लेकिन किसी के उस पार हो तब हम अपोजिट लगाएंगे। ओके, लेकिन दो और प्रीपोजिशन है जो आमने सामने की बात करता है। कौन है? वो है आपका फेसिंग, FACING, फेसिंग, और दूसरा है बिफोर। ध्यान रखिएगा, फेसिंग भी आमने सामने की बात करता है और बिफोर भी आमने सामने की बात करता है। इन फ्रंट ऑफ भी आमने सामने की बात करता है और अपोजिट भी आमने सामने की बात करता है। अर्थात 4 प्रीपोजिशन आपके पास है जो आमने सामने की बात करता है, इन फ्रंट ऑफ, अपोजिट, फेसिंग और बिफोर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप फेसिंग का प्रयोग कहां करोगे? कहता है जब दो सजीव, अर्थात जब दो सजीव एक दूसरे के आमने सामने चेहरा लिए खड़े हो। जब दो सजीव एक दूसरे के आमने सामने चेहरा लिए खड़े हो तब हम फेसिंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फेसिंग का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब दो सजीव एक दूसरे के आमने सामने हो लेकिन एक का चेहरा हो और दूसरे का पीठ हो तब वहां हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। देखिए, फेसिंग का भी हिंदी होता है सामने और बिफोर का भी हिंदी होता है सामने, लेकिन दोनों के सामने में अंतर है। जब दो सजीव एक दूसरे के आमने सामने चेहरा किए हुए हो तब फेसिंग का प्रयोग करते हैं। यहां करा जब दो सजीव एक दूसरे के आमने सामने हो परंतु एक का चेहरा और दूसरे का पीठ आमने सामने हो तब बिफोर का प्रयोग करते हैं। दोनों में अंतर है, ध्यान से सुनिएगा। फेसिंग और बिफोर दोनों का हिंदी होता आमने सामने, लेकिन दोनों में क्या अंतर है कि फेसिंग का आता है आमने सामने हो, दोनों का फेस एक दूसरे के आमने सामने हो, ये इनका चेहरा ये इनका चेहरा दोनों के आमने सामने हो तब फेसिंग लगाएंगे। लेकिन कह रहा है कि बिफोर आमने सामने हो लेकिन एक का चेहरा दूसरे का पीठ हो, एक का चेहरा दूसरे का पीठ हो तब हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे आप फिर कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर इन फ्रंट और अपोजिट भी तो वही कह रहा है। ध्यान रखिएगा, इन फ्रंट और अपोजिट चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, कोई भी एक दूसरे के आमने सामने हो तो इन फ्रंट ऑफ, लेकिन आमने सामने हो किसी के उस पार हो तो अपोजिट। लेकिन यहां आपका फेसिंग और बिफोर में कंडीशन है केवल सजीव निर्जीव नहीं। अपोजिट इन फ्रंट ऑफ सजीव निर्जीव दोनों की बात करता है, लेकिन फेसिंग और बिफोर ये केवल सजीव की बात करता। जब दो सजीव एक दूसरे के आमने सामने मुंह किए हो तब फेसिंग लगाएंगे। जब दो सजीव एक दूसरे के आमने सामने हो, एक का मुंह दूसरे का पीठ हो तब हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। यहां देखो, इनका चेहरा और इस लड़का का चेहरा दोनों का आमने सामने है या नहीं है ना? चलिए, तो सी वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ी थी, फेसिंग मी, वह मेरे सामने खड़ी थी। तो मित्र यहां सामने का इंग्लिश क्या होगा? फेसिंग होगा, या इन फ्रंट ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हो। ओके, चलो। सी वॉज सिटिंग बिफोर मी, वह मेरे सामने बैठी थी। मेरे प्यारे बच्चों पहले बता, इनका चेहरा और इस लड़के का पीठ एक दूसरे के आमने सामने है
एक का इसका चेहरा और इस लड़की का पीठ एक दूसरे के आमने सामने है या नहीं? आमने सामने है। पहली बात, आमने सामने, सामने कह सकते हैं ना, ये लड़का कह सकते हैं ना, ये लड़की मेरे सामने बैठी है, तो कहने की मतलब सामने तो है लेकिन एक का चेहरा दूसरे का पीठ है, तब यहां हम क्या लगाएंगे? बिफोर का प्रयोग करेंगे। अगर कोई कह रहा है शी वाज स्टैंडिंग फेसिंग मी, जिसका मतलब कि वह मेरे सामने खड़ी है, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने, दोनों का चेहरा एक दूसरे के आमने सामने है, तब तो फेसिंग लगाएंगे। ऐसे जगह आप इन फ्रंट ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ सजीव में भी लग सकता है, निर्जीव में भी लग सकता है, लेकिन फेसिंग केवल सजीव के साथ होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए बिफोर तो आप देख लिए, सी वाज सिटिंग, वह बैठी थी, मेरे सामने बैठी थी, तो मेरे सामने का मतलब ये कि मैं यहां बैठा हूं और कोई लड़की है वहां बैठी है, मेरे सामने तो है लेकिन मेरा चेहरा, उनका फिट एक दूसरे के आमने सामने दिख रहा है, तब वहां हम सामने की इंग्लिश में बिफोर का प्रयोग करेंगे। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब देख लो, द लीडर वाज डिलीवरिंग द स्पीच फेसिंग द पब्लिक। आप जब भी देखते होंगे, मान लो ये आपका मंच है और मंच पे लीडर स्पीच दे रहे हैं, मंच पर लीडर स्पीच दे रहे हैं और जो पब्लिक है वो पब्लिक इधर की और अपना चेहरा किया हुआ ना जी, तो लीडर का चेहरा और पब्लिक का चेहरा एक दूसरे के आमने सामने है या नहीं? आमने सामने है, तो द लीडर वाज डिलीवरिंग द स्पीच फेसिंग द पब्लिक, यहां फेसिंग का प्रयोग करेंगे। हाँ, हो सकता है आपकी मन हो इन फ्रंट ऑफ, तो इन फ्रंट ऑफ भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना, अगर कोई मनुष्य की बात हो, एक दूसरे के आमने सामने हो, तो इन फ्रंट ऑफ छोड़ के आप फेसिंग लगा सकते हैं। अर्थात इन फ्रंट ऑफ लगाना गलत नहीं होगा, लेकिन बेस्ट होगा आपको फेसिंग लगाना जब ऐसे स्थिति होगा तब। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था, बिफोर माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के सामने खड़ा था। कहां भाई? इन द क्यू लाइन में, वो लाइन में खड़ा था। आप देख लो, ये मान लो कि मैं हूं और मैं अपने दोस्त के सामने खड़ा हूं। पहले बता कि मेरा चेहरा है या नहीं आगे की और इनका देखो पीठ आमने सामने है, इनका चेहरा और इनका पीठ एक दूसरे के आमने सामने है, तो वहां मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाएंगे? बिफोर का प्रयोग करेंगे। तो जब कोई एक दूसरे के आमने सामने हो तो इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, लेकिन केवल सजीव हो, एक दूसरे के आमने सामने मुंह लेके खड़ा हो, तो फेसिंग का प्रयोग करेंगे। चलो, जब कोई एक दूसरे के आमने सामने हो लेकिन किसी के उस पार हो, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, तब अपोजिट का प्रयोग करेंगे। ओके, जब कोई एक दूसरे के आमने सामने हो, एक का चेहरा दूसरे का पीठ हो, एक का चेहरा दूसरे का पीठ हो, तब बिफोर लगाएंगे। जब दो सजीव हो, दोनों के चेहरा एक दूसरे के आमने सामने हो, तो फेसिंग लगाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। आपका प्रीपोजिशन समाप्त हुआ। ठीक, ग्रामर का और भी टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कल से हम स्टार्ट करेंगे बुक वाला पार्ट। बुक वाला पार्ट में आप पोएट्री सेक्शन पढ़ चुके हैं, प्रोज सेक्शन आपको स्टार्ट होगा कल से। पहला टॉपिक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपकी समय बहुत कम है, एग्जाम आपके करीब आ गया है, इसलिए आप समय को आप मत व्यतीत कीजिए, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सारे पेपर पर आप ध्यान दीजिए। ओके, तो हम लोग कल मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ। गुड नाइट, जय हिंद।